गुड मॉर्निंग एवरीवन। 50 आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे। उन वीडियोस में आपने देखा बच्चा कि मैंने कुछ क्वेश्चंस किए जहां पर रिटेन्ड बिल डिसऑनर हुए और उनका रिन्यूअल किया गया। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि बिल हमने डिस्काउंट कराया एंड बच्चा वो डिसऑनर हो गया और एक नया बिल लिखा गया। ठीक है ना बच्चा, मैं आज इन्हीं एस्पेक्ट को आगे कंटिन्यू करता चला जा रहा हूं और आज मैं बिल क्या करूंगा, डिसऑनर करूंगा और इंसॉल्वेंसी का प्रोसीजर सिखाऊंगा। ठीक है ना बच्चा। सो टॉपिक इज बिल ऑफ एक्सचेंज। टॉपिक इज बिल ऑफ एक्सचेंज बाय मिस्टर शरद गौड़। लेट्स प्रैक्टिस इट। चलिए बच्चा, January 1st, 2017 A sold goods to B for rupees 20,000। ये रहे बेटा ए, ये रहे बी। बेटा ए ने सेल किया बच्चा, इज इट क्लियर। तो बी ने क्या किया होगा, परचेज किया होगा। बेटा सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है और बच्चा परचेज हमेशा डेबिट होता है। ठीक है ना बेटा। कितने का सेल किया, गौर सा 20,000। गौर सा 20,000। ओके बेटा, ए के यहां बी का नाम लिख दो बच्चा और बी के यहां ए का नाम लिख दो, दैट इज 20,000। एंड बेटा डेट क्या है, 1st January। ओके सो क्या लिखा है, ऑन 1st January 2017 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर रुपीज 20,000। बेटा ए के यहां मैंने सेल्स दिखा दिया, बी के यहां परचेज दिखा दिया, एक दूसरे का नाम लिख दिया। ओके चलिए बेटा, एक बिल लिखा गया, ड्यू अ 3 months बिल फॉर द अमाउंट। बेटा क्या लिखा गया, बिल लिखा गया। बेटा अब तक तो आपको याद हो गया, who will draw the bill, A will accept it, B and will give back to A। तो बताओ बेटा A के यहां 1st January को क्या आया, गॉड सर BR आया, आना इज डेबिट। इनके यहां से क्या गया, बिल्स पेएबल एंड दैट इज जाना, जाना इज क्रेडिट। बताइए बेटा कितने रुपए का बिल है, दैट इज 20,000। दैट इज 20,000। ए के यहां बच्चा बी का नाम डाल दो और बी के यहां ए का नाम डाल दो। ठीक है, बिल किस डेट को लिखा गया, 1st January। और बेटा इसकी ड्यू डेट कब आएगी, इसकी ड्यू डेट कब आएगी, 1st January को लिखा गया है बच्चा। और कितने मंथ्स का बिल है, 3 months का बिल है, 3 months का बिल है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तो बताओ बेटा ड्यू डेट कब आएगी, गॉड सा 1st January है तो 1st Feb, 1st March, 1st April, 3 दिन ग्रेस की ओर बढ़ा दीजिए, कितना रहेगा, 4th April। इज इट क्लियर। लेकिन बच्चा क्या हुआ इन बिटवीन 1st Feb 2000 को, इज इट क्लियर भैया जी, 2000 को ए ने ये बिल क्या करा लिया, डिस्काउंट एट 15% पर एनम। बताओ बेटा इन्होंने बताइए ऑन 1st Feb को, बताइए बिल लिखा कब गया है, गॉड सर 1st January को लिखा गया है। ड्यू डेट कब है, 1st April है। बेटा इन्होंने क्या तुरंत डिस्काउंट करा लिया, नहीं गॉड सर लिखा गया था 1 जनवरी को, इन्होंने डिस्काउंट कराया है 1st Feb को। मतलब बताओ बेटा कितने महीने का बिल था, 3 महीने का बिल था, 1 महीने के बाद हमने डिस्काउंट कराया। तो बताओ बेटा बैंक को कितने महीने बिल अपने पास रखकर वेट करना पड़ेगा, गॉड सर 3 महीने का बिल है, 1 महीने के बाद डिस्काउंट हो रहा है, बैंक विल हैव टू वेट फॉर 2 months। तो बताइए डिस्काउंट कितने पीरियड का लगेगा, वेटिंग पीरियड का लगेगा, दैट इज 2 months। तो बताइए बेटा कितने रुपए का बिल है, दैट इज 20,000। बैंक को अपने पास कितने मंथ्स रखकर वेट करना पड़ेगा, दैट इज 2 months। एंड बेटा बैंक ने किस रेट से डिस्काउंट लगाया है, दैट इज 15%। दैट इज 15%। तो बेटा कितना आएगा,
500। कितना आएगा? 500। आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा बैंक से डिस्काउंट कराने की एंट्री क्या होती है। गौर सर, बैंक में पैसा आता है और बीआर जाता है, और गौर सर जो भी डिस्काउंट है उसे एक्सपेंसेस मानकर आप क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। बीआर गया 20,000 का, लेकिन डिस्काउंट 500 कटकर बैंक में कितने आए? 19,500। बी को इस डिस्काउंटिंग से कोई मतलब नहीं है। बी किस डेट पर बात करेगा? 4 अप्रैल को ही बी बात करेगा। क्लियर? She got sir. Now, what happened on the due date? What happened on the 4th April? लिखा है, is it clear? On the maturity, the bill is returned by the bank dishonored, और 50 रुपए नोटिंग चार्जेस के खर्च हो गए। बताओ बेटा, मेच्योरिटी डेट पर कौन गया होगा बी के पास पैसे मांगने? गौर सर, ए ने तो ये बिल बैंक को दे दिया है, तो बैंक गया होगा किसके पास? बी के पास पैसे मांगने। व्हाट हैपेंड? बैंक ने बी से कहा पैसा, बी ने कह दिया कैसा, मतलब बिल क्या हो गया? डिसऑनर। अब बताइए बेटा, बिल डिसऑनर हो जाए तो कौन ए से पैसे मांगने के लिए दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा? बैंक। तो मैं किससे पैसे मांगूंगा? बी से। और बेटा, मैंने पुराने वीडियोस में क्या डिसऑनर की एंट्री बताई थी? आपने कहा था गौर सर, जिससे पैसा लेना है टू जिसको पैसा देना है, जिससे पैसा लेना है उसे डेबिट कर दो। बताओ बेटा, ए किससे पैसा लेगा? बी से। और किसको देना है? बैंक को। बताओ बेटा, तो क्या डिसऑनर की एंट्री होती है? किससे पैसा लेना है टू किसको पैसा देना है? बी से पैसा लेना है और बैंक को पैसा देना है। और कितना देना है? और सर 20,000 नहीं। आगे पढ़िए, बैंक ने क्या किया है? ऑन द मैच्योरिटी बिल इज रिटर्न बाय द बैंक डिसऑनर्ड विद 50 रुपीज एज नोटिंग चार्जेस। बताइए बेटा, बैंक के नोटिंग कराने में कितने रुपए और चले गए हैं? गॉड सर, 50 रुपीज चले गए हैं। तो बताओ बेटा, बैंक मुझसे कितना मांगेगा? 20,050। तो मैं बी से कितना मांगूंगा? 20,050। और जहां तक बी का सवाल है, बस बेटा इस एंट्री को रिवर्स कर दो। ए डेबिट है बेटा, तो ए क्रेडिट कर दो। बिल्स पेबल क्रेडिट है तो डेबिट कर दो। बेटा, नोटिंग चार्जेस किसका एक्सपेंसेस माना जाता है? गॉड सर, बी का माना जाता है। तो बेटा इसकी तरफ डेबिट कर दो। तो बिल्स पेबल 20,000, दैट इज 50, 20,000 50। तो बताओ बेटा, ए के यहां डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? किससे पैसा लेना है टू किसको पैसा देना है? बी से पैसा लेना है और बैंक को पैसा देना है। और बी के एंट्री क्या होगी? ए टू बिल्स पेबल एंट्री थी, उसको रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगी? बिल्स पेबल टू ए, नोटिंग चार्जेस बीच में डाल दिया जाएगा। बताइए बेटा, पुराना बिल खत्म हो गया। अब बताइए, विल कॉन्ट्रैक्ट टू whom? सर, ए विल कॉन्ट्रैक्ट टू बी। कि सर बताइए क्या किया जाए? मिस्टर बी, तुमने तो बिल ही डिसऑनर कर दिया। बी ने कहा सर, जो अभी है मेरे पास वो ले लो, इंटरेस्ट लगा दो और नया बिल लिख लो। क्या 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 क्या? बी ने कहा मेरे पास जो है वो अभी ले लो, बाकी पर इंटरेस्ट लगा लो और एक नया बिल लिख लो। जो प्रीवियस वीडियो में था, एग्जैक्टली द सेम स्टोरीज हियर। क्या है? पढ़िएगा। बी पेड 8,000 एंड द नोटिंग चार्जेस इन कैश। बी ने 8,000, बी पेड ₹8,000 एंड द नोटिंग चार्जेस इन कैश। बी ने बेटा कितना कैश में दिया? 8,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश। ओके, तो बताओ बेटा, इनके यहां कैश आया है, आना वाला कैश को क्या करेगा? गॉड सर, डेबिट करेगा। और इनके यहां से कैश गया है, जाने वाला कैश को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। ओके, ए के यहां किसका नाम लिख दो बेटा? बी का। और बी के यहां किसका नाम लिख दो बेटा?
ए का। ओके, अभी भी बेटा कितना पैसा रिमेनिंग है बताइए। 20,050 में 8,050 मिल गया तो अभी भी कितना बाकी है? 12,000। बच्चा आप जानते हैं रिन्यूअल कभी भी किसके बिना नहीं होता? गॉड सर इंटरेस्ट के बिना नहीं होता। इंटरेस्ट बताइए कितने अमाउंट पे लगेगा? 12,000 पे लगेगा, बिकॉज 20,050 में 8,050 ये दे चुका है, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 12,000 पर। क्या तय है आइए पढ़िए। कीप एनदर बिल एट 2 मंथ्स। बताओ बेटा नया बिल कितने मंथ्स का लिखा जा रहा है? 2 मंथ्स फॉर द बैलेंस टूगेदर विद इंटरेस्ट एट 12% पर एनुम। बताइए मेरे बच्चा किस रेट से इंटरेस्ट लगाया जा रहा है? कायदे से पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है बेटा? बोलिए क्या लिखा है? गिव एनदर बिल फॉर 2 मंथ्स फॉर द बैलेंस टुगेदर विद इंटरेस्ट 12%। बताइए मेरे बच्चा ये कितने महीने के नया बिल चाह रहे हैं? तो हमारा अमाउंट कितना रिमेनिंग है? दैट इज 12,000। नया बिल कितने मंथ्स का है? दैट इज 2 मंथ्स। किस रेट से इंटरेस्ट लगाया जा रहा है? गॉड सर 12% के रेट से लगाया जा रहा है। तो बताओ बच्चा कितना इंटरेस्ट लगेगा? 240। बेटा इंटरेस्ट बी के लिए एक्सपेंसेस है तो वो तो एक्सपेंसेस को डेबिट करेगा, और बेटा इसके लिए बेटा इंटरेस्ट इनकम है तो बेटा ये इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बोलो बेटा एक दूसरे का नाम लिख दो। बेटा ए के यहाँ किसका नाम लिख दो? बी का। और बी के यहाँ किसका नाम लिख दो? बेटा ए का। और अब क्या लिखा जाएगा? गौर सर एक नया बिल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? नया बिल लिखा जाएगा। तो बच्चा इनके यहाँ फिर एक बार क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल। और बच्चा इनके यहाँ से क्या जाएगा? बिल्स पेबल। इनके यहां बीआर फिर आएगा और इनके यहां बिल्स पेबल जाएगा। बेटा 12,000 तो मेरे पहले ही रिमेनिंग थे, 240 इंटरेस्ट है, तो नया बिल कितने का होगा? 12,240। बेटा ए के यहां बी का नाम लिख दो, बी के यहां ए का नाम। ठीक बेटा, ये सब काम बेटा कब हुए? 4 अप्रैल को। कब हुए? 4 अप्रैल को। बेटा कितने महीने का बिल है? बेटा ये नया बिल कितने मंथ्स का लिखा गया है? गॉड सा 2 मंथ्स का लिखा गया है। ओके बच्चा, क्या हुआ बेटा? बिफोर द मैच्योरिटी बी बिकेम इंसॉल्वेंट। बेटा मेच्योरिटी डेट से पहले जब अखबार पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा, तो पता चला क्या कि बी क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट। मतलब 4 अप्रैल में बेटा ऐड करो 2 मंथ्स, 4 अप्रैल में 4 मई, 4 जून और 3 दिन ग्रेस की और ऐड कर दो। बताओ बच्चा 7 जून को क्या हुआ? और सर बी इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब ये बिल एक बार फिर, कोई भी इंसॉल्वेंट होगा तो बिल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। तो 7 जून को बिल एक बार फिर क्या हो गया? डिसऑनर। और ये वाला बिल हमने किसी को दिया है? नहीं, हमारे ही पास है। तो डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? BR2B है, इसे रिवर्स कर दो तो एंट्री क्या होगी? B2BR। BR यहां क्या एंट्री की थी? A2 बिल्स पेबल। बेटा इसे रिवर्स कर दो तो एंट्री क्या बनेगी? बिल्स पेबल टू A। बिल्स पेबल टू A 12,240, 12,240, 12,240, 12,240। क्लियर? अब बताओ बेटा इंसॉल्वेंट हो गए और क्या लिखा है? अल्टीमेटली पेड टू इज क्रेडिटर 40 पैसे ना रुपी। बताओ बेटा बी का जब भी कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है बच्चा, तो कोर्ट की हेल्प से उसका घर मकान सब बिकवाया जाता है और रिकवरी करके किसका पेमेंट किया जाता है? क्रेडिटर्स का। क्या लिखा है बेटा? क्या मिला? और सर हमें 40 पैसे इन अ रुपी मिला, मतलब 40% रुपी मिला, बाकी मारा गया। तो बताओ बेटा क्या आया? बैंक। ठीक है ना बेटा?
और बेटा जो पैसा मारा गया वो ए के लिए क्या है, नुकसान है, लॉस है, और इस लॉस को क्या कहते हैं, बैड डेट्स। तो बताओ बेटा इनके यहाँ क्या आया, बैंक और बैड डेट्स। बताइए बेटा कितने परसेंट आया, गॉड सर 40 पैसे इन रुपी का मतलब है 40%। तो बताइए 12,240 इंटू 40%, तो कितना आया 4896 और कितना मारा गया गॉड सर, बाकी 60%। 12,240 into 60%, that is 7344। बोलो बेटा, इनके यहां बेटा पैसा आया तो इनके यहां से पैसा गया होगा, कितना गया होगा 4896। बस बेटा याद रखना जिसका पैसा मारा जाता है वो वर्ड यूज करता है बैड डेट्स। क्या, बैड डेट्स। लेकिन बेटा जो पैसे नहीं दे पाता है वो बैड डेट्स नहीं बोलता है, वो बोलता है डेफिशिएंसी। क्या बोलता है, डेफिशिएंसी। तो बताओ बेटा इनके पास कितना पैसा आया 40%, कितना नहीं आया 60%। पैसा ना आने को बैड डेट्स कहते हैं, बैड डेट्स इज अ लॉस और लॉसेज आर डेबिटेड। बेटा इनके यहां से पैसे गए, दैट इज 4896, और इनके यहां जिस पैसे को यहां बैड डेट्स कहते हैं उस पैसे को जो पैसा नहीं दे पाता है वो ही नेवर कॉल इट बैड डेट्स, ही कॉल इट डेफिशिएंसी। क्लियर बेटिया। तो बताओ ये इसको बैड डेट्स बोलेंगे, ये इसको डेफिशिएंसी बोलेगा। बस बेटा ए के यहां बी का नाम लिख दो और बी के यहां बेटा ए का नाम लिख दो, 12,240। क्लियर बच्चा। तो क्या एंट्री बनेगी, बोलो क्या एंट्री बनेगी, इनके यहां बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बी, और बी के यहां एंट्री बनेगी ए अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी। बच्चा होपफुली आपको पूरा क्लियर हुआ होगा, एंड दिस इज मैक्सिमम व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट इन, यू कैन एक्सपेक्ट इन द फाइनल एग्जाम्स सो फॉर द बिल ऑफ एक्सचेंज इज कंसर्न। तो बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। Okay, Bacha, thank you very much for listening me very patiently. Is it clear? I'm teaching in a different way. I'm not following the conservative way. Is it clear? मैं वो तरीके अपना रहा हूँ जो उन पर आप थोड़ा सा मसल मेमोरी डेवलप करें तो आप रेस्ट ऑफ योर लाइफ इन चीज़ों को भूलेंगे नहीं। पक्का बच्चा? So rely on us. We rely on lot of experience, बच्चा। Thank you very much. Thank you very much.